तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में मस्त होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं मोस्ट एडवांटेज चैप्टर किरण प्रकाश की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट देख चुके होंगे और आज हम देखेंगे पार्ट 3 यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे इस पार्ट में हम लोग। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक औसत दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो हमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि वी को ज्ञात करना है हमें। ठीक, उससे पहले आप लोगों को दर्पण का सूत्र याद रहना चाहिए। तो हमारा दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र 1/f 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है। क्या होता है? तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है। देखिए यहाँ पर ये सूत्र मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक, उसके बाद आप लोगों को इतना ध्यान रहना चाहिए कि अवतल दर्पण में सभी सभी माइनस होते हैं, यानी कि f माइनस रहता है, v माइनस रहता है, u माइनस रहता है। और वही उत्तल दर्पण हो तो उसमें सिर्फ u माइनस रहता है। तो हमारा क्या दिया है? तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी हमारा कितना दिया है? तो 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पर कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। ठीक, तो अवतल दर्पण तो इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा दिया है दूरी, यानी कि वस्तु से की दूरी कितना दिया है? तो 10 सेंटीमीटर। और ये अवतल दर्पण है तो इसलिए ये क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। ठीक, और हमें वी ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है? तो वी। तो हम चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो हम पहले दर्पण का सूत्र लिखेंगे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण सूत्र हो गया। अब हमें ज्ञात करना है 1/v ज्ञात करना है, तो हम 1/v को वहीं पर रहने देते हैं और 1/u को हम इधर कर लेते हैं। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा कि 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u, यानी कि सूत्र हमारा ये हो जाएगा। अब चलिए हम इस पे रख के निकाल लेते हैं v कितना आएगा। ठीक, तो 1/v इक्वल 1 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 1/-10 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं 1/v इक्वल 1 माइनस 15 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और 15 दूना 30 यानी कि -2 हो जाएगा और 10 तीन 30 यानी कि +3 हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे, क्या कर देंगे? घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1/v इक्वल 1/30 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा v का मान कितना निकल जाएगा? तो v का मान 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि v का मान प्लस में आया है, तो प्लस में आएगा तो यानी कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक, अगर वही आगे बनता तो ये माइनस में रहता, क्या होता? तो v हमारा क्या हो जाता? तो माइनस में हो जाता। ठीक, v हमारा क्या हो जाता? माइनस। लेकिन यहाँ पर क्या है? तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक, ये दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए ये प्लस में आ रहेगा। ठीक, चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 24 सेंटीमीटर। क्या दोस्तों? तो 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी कि मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। अब पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों ट्रिक क्या है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले इसमें देख लीजिएगा कि ये क्या क्या दिया है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि पहले आप लोगों को दर्पण दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है तो दर्पण का आपका सूत्र याद रहना चाहिए। तो दर्पण का सूत्र क्या है दोस्तों? तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण का सूत्र हो गया। ठीक, अब ये देख लीजिए कौन सा दर्पण है। तो दर्पण कौन सा है? तो अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि सभी के सभी माइनस होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो दिया क्या है हमारा कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या हमारा आर दे दिया है। तो आर, अब यहाँ पर अवतल दर्पण है तो सभी के सभी माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? -24 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद और ये भी हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी जो होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। ठीक, तो हम चलिए पहले फोकस दूरी याद कर लेते हैं। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है F इक्वल R/2। ठीक, आर का मान हमारा कितना दिया है? तो -24 सेंटीमीटर। 2 से इसमें भाग दे देंगे तो हमारा फोकस दूरी कितना आ जाएगा? तो -12 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, इतना हो गया। फिर उसके बाद अब हम देख लेते हैं, उसके बाद हम अब देख लेते हैं फिर हमारा दूरी कितना दिया है। ठीक, वस्तु की दूरी कितना दिया है दर्पण से? तो 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है? तो 3 सेंटीमीटर, यानी कि -3 सेंटीमीटर हो जाएगा और हमें v ज्ञात करना है।
तो हमें वी ज्ञात करना है। चलिए हम वी भी ज्ञात कर लेते हैं। तो दर्पण सूत्र हमारा ये हो गया। अब हमें वी ज्ञात करना है, तो 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक, इतना सूत्र है आपका, ये आपका सूत्र हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं। तो 1/v इक्वल 1/f का मान कितना दिया है, तो -12 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर हम -12 सेंटीमीटर रख दिए। ठीक दोस्त, लिख दिए। फिर उसके बाद वस्तु की दूरी कितना दिया है, तो -3 सेंटीमीटर। तो -1/-3 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम देख लेंगे, तो 1/v इक्वल 1 -12 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस 1/3 हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं। तो हमारा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ठीक, उसके बाद 12 एकम 12 यानी कि -1 हो जाएगा, और 3 चौक को 12 यानी कि 4। ठीक, अब इसको हम घटा लेते हैं। तो इसका घटाने पर हमारा आ जाएगा 3/12। ठीक, इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें हम भाग देंगे, तो 1/v बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1/4। यानी कि v का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी दोस्तों v प्लस में आया, क्या है, तो प्लस में, यानी कि इसका मतलब क्या है कि दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और यही माइनस में आता है, तो यानी कि दर्पण के आगे बन रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आ गया हो। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को क्या करें, लाइक और कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लूँ। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक ठीक दोस्तों, एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो पहले हम देख लेते हैं दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण का सूत्र यहाँ पर है। ठीक, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन कब सोल्व कर पाएंगे, अगर आप दर्पण का सूत्र याद है तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, इतना याद कर लिए आप लोग। फिर इसके बाद आप देख लीजिए कौन सा दर्पण है। तो यहाँ पर कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ठीक, और अवतल दर्पण में सभी माइनस होते हैं। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए क्या क्या दिया है। ठीक, तो दिया हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा हमारा वस्तु की दूरी -10 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर मैं आप लोग को और एक चीज़ बताया था इसके पहले वाले वीडियो में 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि ये आवर्धन दिया है। गुना गुनी जहाँ पर होता है ये आवर्धन होता है, और उसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, और एम भी क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे -3 सेंटीमीटर क्या दे दिया, आवर्धन दे दिया। ठीक, अब हमें ज्ञात करना क्या है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि हमें इतना ज्ञात करना है, तो यानी कि आर ज्ञात करना है। आर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले फोकस दूरी ज्ञात करना होगा। ठीक ठीक, तो हम लोग पहले चलिए फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन पहले मैंने एक आवर्धन का सूत्र भी आप लोगों को बताया था इसकी पहले वाली वीडियो में। तो m इक्वल -v/u, ये सूत्र है आवर्धन का। ठीक, तो हम चलिए इसको पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम v ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि v है नहीं, तो v ज्ञात कर लेते हैं। तो आवर्धन कितना दिया है, तो -3 दिया है। ठीक, और -v/u इतना हो गया। फिर उसके बाद हम माइनस माइनस कट जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 3u हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद v इक्वल 3, u का मान कितना दिया है, तो -10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दिया है, तो -10 सेंटीमीटर, यानी कि v का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो v का मान हमारा -30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद दर्पण का सूत्र ये हो गया। अब चलिए हम लोग फोकस दूरी पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सूत्र है, तो 1/f इक्वल 1/v का मान -30 सेंटीमीटर है, तो -30 हो जाएगा, प्लस 1/-10 हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसके बाद 30 एकम 30 और 10 टाइम 30, यानी कि इतना हो जाएगा -3। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, तो 1/f -4/30 यानी 4/30 आ जाएगा, -4/30 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम एफ को ऊपर कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30/4 हो जाएगा। ठीक, -30/4। अब इसको हम काटेंगे, कितना आ जाएगा, तो फोकस दूरी हमारी आ जाएगी -7.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारी फोकस दूरी आ गई दोस्तों। ठीक,
अब चलिए हम इसके अब इस फोकस दूरी आ गई, तो अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, तो इसके बाद हम अब वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी का फोकस दूरी बराबर r/2 होता है सूत्र, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। क्या होता है? दुगना। ठीक, तो चलिए हम निकाल लेते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा हमारा कितना, तो -15 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स उठाना, तो आप लोग चैनल को लाइक और कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर, मोस्ट एडवांटेज चैप्टर के साथ मिलते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।